ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रजत था। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने गांव आ रहा था। उसकी ट्रेन रात के 11 बजे की थी, तो वो आधे घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। उसकी ट्रेन आने में थोड़ी देरी थी। तब उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी चाय वगैरह पीकर कुछ टाइम पास किया जाए। तो वो एक जगह पर चाय पीने के लिए बैठ गया। अब थोड़ी ही देर हो चुकी थी कि तभी उसके पास एक व्यक्ति आकर बैठ गया। देखने में वो व्यक्ति थोड़ा डरावना सा लग रहा था। बड़े लंबे बाल, मूंछ दाढ़ी बड़ी हुई और बड़े बड़े नाखून। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से नहाया ही ना हो, और वो आदमी अपने हाथ में कुछ लेकर खाए ही जा रहा था। वो ऐसे खा रहा था जैसे सामने वाले को देखकर उल्टियां आ जाए। रजत की एक आदत थी कि जब भी वो किसी अजनबी से मिलता तो उनसे घुल मिलकर बातें करने लगता था। उस व्यक्ति को देखकर रजत ने सोचा कि क्यों ना इसके साथ कुछ टाइम पास किया जाए। फिर रजत ने उससे पूछा, अंकल, आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस अपनी धुन में ही मगन था और अपने हाथों में कुछ गंदी सी चीज को लेकर खाए ही जा रहा था। उसके बाद रजत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और पूछा, अंकल, क्या बात है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है और यहाँ आप कहीं जाने के लिए ही आए हो या फिर यूं ही टाइम पास करने के लिए आए हो? तभी उस इंसान ने जवाब दिया, बेटा, मैं कहीं जाने नहीं आया हूँ। मैं इस रेलवे स्टेशन के पीछे का शमशान घाट है ना, मैं वहीं रहता हूँ। वहीं के लिए मैं कुछ चीजें इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि रात के तांत्रिक विद्या में वो काम आ सके। ये सारी बातें सुनकर रजत जोर जोर से ठहाके लगाते हुए हंसने लगा। अंकल, ये आप क्या बात कर रहे हो? आजकल के जमाने में तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हो, और वैसे आप इकट्ठा क्या करने वाले हो? जरा मैं भी तो जानूं। फिर उस व्यक्ति ने अपनी थैली को खोलकर उसके सामने दिखाया। उस थैले के अंदर झांकते ही रजत के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस थैले में एक मरा हुआ उल्लू, किसी के बाल और नाखून और एक बकरी का कटा हुआ सिर था। ये सब देख रजत काफी ज्यादा डर गया और उसने उस इंसान से पूछा, अंकल, ये सब आप क्या कर रहे हो और मुझे क्यों दिखा रहे हो? डरा क्यों रहे हो मुझे? तब उस व्यक्ति ने कहा, तुमने जो सवाल किया मैंने उसी का जवाब दिया, और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। इन सब चीजों को तो मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन और एक चीज मुझे इकट्ठा करना बाकी है। फिर रजत ने पूछा, और कौन सी चीज अंकल? और अब किस चीज की जान लोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पीछे जो खड़ा है मैं उसे भी ले जाने आया हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मेरी तंत्र विद्या अधूरी है। ये सुनते ही रजत ने फिर से उस इंसान से कहा, देखिए अंकल, मैं डरा इसलिए रहा था क्योंकि आपके थैले में मरे हुए जीव थे। बाकी नींबू मिर्च देख के मुझे डर नहीं लगा, और आप मेरे सामने ये तंत्र मंत्र की बातें ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं ना तो भूतों को मानता हूँ और ना ही तंत्र मंत्र को। ये सुन के उस व्यक्ति ने कहा, तुम मत मानो तंत्र मंत्र, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब ये मत कहना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इस दुनिया में भूत प्रेतों की भी एक अलग दुनिया है, और भूत प्रेत हमेशा किसी इंसान के सामने नहीं आते, पर एक बार अगर ये किसी के पीछे लग जाए तो इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटता है, या फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये सारी बातें सुनकर रजत फिर से हंसने लगा। अरे अंकल, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो क्या आप अब भी मुझे भूत दिखा सकते हो? अब वो व्यक्ति काफी गुस्से से भर गया। उसने अपने सिर के कुछ बालों को तोड़ा और आंखें बंद करके उन पर कुछ मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मारी, और उन बालों को उसके सामने जला के उस राख को उसके सर पे फेंक दिया और उससे गुस्से में कहा, जा लड़के, तूने बहुत मजाक बना लिया। अब हर जगह तुझे भूत ही भूत दिखाई देंगे। आज के बाद तू सुकून से नहीं बैठ पाएगा। इतना कहने के बाद वो इंसान वहां से उठकर चला गया। अब रजत कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसकी ट्रेन आ गई, तो वो अपनी ट्रेन में चला गया
वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो अपनी सीट पर जाकर लेट गया। लेटते वक्त उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट पे भी कोई लेटा हुआ था। थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद रजत को नींद आ गई और वो सो गया। उसके बाद रात के करीब 2 बजे के लगभग रजत को अचानक बहुत ठंड का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर पे किसी ने बर्फ गिरा दी हो। थोड़ी देर बाद उसे सड़े हुए मांस की गंदी बदबू आने लगी, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण रजत ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो फिर सो गया और करीब आधे घंटे के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पे किसी ने ठंडा ठंडा हाथ रख दिया। फिर वो हड़बड़ाकर उठ गया। उसने देखा तो कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक वो सोने चला। उसने अचानक देखा उसके सामने वाली सीट पे जो सोया हुआ था वो अपनी सीट से कम 1 हाथ ऊपर हवा में उड़ रहा था। ये सब देख रजत को डर सा लगने लगा। अब उसे लग रहा था कि शायद वो इंसान सच कह रहा था। भूत प्रेत होते हैं, वरना ये इंसान ऐसे हवा में कैसे तैर सकता है। अभी रजत इस सोच में ही डूबा ही था कि अचानक वो आदमी एकदम रजत के सामने आ पहुंचा। अब उसको देख रजत से चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। फिर अचानक उस साये ने अपने हाथ लंबे करके रजत को पूरी तरह से जकड़ में ले लिया। अब ऐसा लग रहा था मानो रजत किसी सांप की जकड़ में हो। रजत ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक उस साये ने रजत को झटक से उठाया और नीचे पटक दिया। रजत का सिर दरवाजे से टकराया और उससे खून बहने लगा। फिर अचानक उस साये ने रजत के पास आकर उसके सिर से बहते हुए खून को चाटना शुरू कर दिया। ये सब रजत के बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब ये सब बर्दाश्त ना कर सका और रजत वही बेहोश हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद रजत को जब होश आया तो उसने देखा कि वहाँ बिल्कुल अकेला है, आसपास कोई साया नहीं। फिर वो दौड़ता हुआ अटेंडेंट के पास भागा और उसने अटेंडेंट को वो सारी बातें बता दी, लेकिन अटेंडेंट ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, हो सकता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, आप वापस जाके सो जाइए। लेकिन रजत इतना डरा हुआ था कि वो वापस अपनी सीट में अकेला जाने को तैयार ही नहीं था। फिर अटेंडेंट ने समझाया, अरे आप डरो मत, मैं आपकी सीट के बाहर ही खड़ा रहूंगा, आप निश्चिंत होकर सो जाओ। तो फिर रजत ने उसकी बात मान ली और वो वापस अपनी सीट पे जाके सो गया। वैसे तो रजत को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी कोशिश कर रहा था कि वो सो जाए। फिर कुछ देर बाद अचानक से रजत को वो गंदी बदबू आने लगी। फिर रजत ने जैसे ही आसपास देखा तो सामने वाली सीट पर वही साया शैतानी हंसी लिए उसे घूरे जा रहा था। अब रजत की डर की कोई सीमा नहीं रही और वो चीखते हुए अपनी सीट से बाहर आया और अटेंडेंट को कहा, मैंने स्लीपर में भूत देखा है, वो मुझे मार डालेगा। इससे पहले वो अटेंडेंट कुछ बोल पाता कि तभी ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुक गई। अब रजत ने सोचा कि मैं इस ट्रेन में एक पल भी नहीं रुकने वाला, और उसने अपना बैग उठाया और ट्रेन के बाहर दौड़ते हुए निकल गया। उस स्टेशन से भागते भागते वो वहाँ से दूर एक सड़क पर आ गया। वहाँ एक ट्रक गुजर रहा था। रजत ने मदद मांगते हुए उस ट्रक वाले को रोका। ट्रक वाला रुका और उसने पूछा, आपको कहीं जाना है क्या? तब रजत ने बताया, मुझे अपने घर जाना है, आप प्लीज मुझे घर पहुंचा दो, आप जितना पैसा मांगोगे मैं आपको दूंगा। फिर ट्रक वाले ने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया और फिर रजत ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद रजत को नींद आ गई और वो सो गया। फिर कुछ 1 घंटे बाद रजत का फोन बजा तो फोन रिसीव करने के लिए रजत ने जैसे ही आंखें खोली तब उसने अपने आप को एक शमशान घाट में पाया। अब रजत को लग रहा था कि आज की उसकी आखिरी रात है। वो अब कभी अपने माँ बाप को नहीं देख पाएगा। उसने देखा कि जिस ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दी थी वो ट्रक वाला ही एक शैतानी मुस्कुराहट देते हुए उसे हंसे जा रहा था। उसे देखकर वो दूसरी ओर भागा तो दूसरी ओर उसे वही साया दिखा
जो उसने उस ट्रेन की सीट में देखा था। अब रजत बहुत ज्यादा डर गया था। उसने समझ लिया था कि वो अब नहीं बचने वाला। वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगा, लेकिन अचानक उन दोनों शैतानों ने रजत को अपनी पकड़ में ले लिया। फिर अचानक चीखते हुए रजत बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद रजत को होश आया तो उसके सामने वही तांत्रिक था जो उसे रेलवे स्टेशन पर मिला था। इससे पहले रजत कुछ बोल पाता या कुछ समझ पाता, उससे पहले उस तांत्रिक ने कहा, डरो मत लड़के, अब तुम सुरक्षित हो। वो दोनों शैतान मेरे द्वारा ही भेजे गए थे और अब मैंने उन्हें अपने काबू में कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा किया। तुमने सवाल किया था ना कि अगर भूत है तो मुझे दिखाओ, तो मैंने तुम्हें भूत दिखाए। अब तो यकीन करते हो ना कि दुनिया में भूत प्रेतों का वजूद है। इसके बाद रजत ने उससे माफी मांगी। अंकल, आज के बाद मैं किसी के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाऊंगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने रजत के हाथ में कुछ भभूत दिए और कहा, अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद रजत ने उसकी बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी ही देर बाद रजत ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को उसी सीट में पाया और वो अपनी सीट पे लेटा हुआ था और उसके आसपास कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं हो रही थी। अब रजत को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़े चली जा रही थी।